हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी और 23 फरवरी 2022 दोनों दिन के करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। अंत तक सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल करंट अफेयर नहीं आ पाए थे, इस वजह से दोनों दिन के करंट अफेयर मैंने इसी वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन से दिन मनाया गया, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मकसद यह है कि पूरे वर्ल्ड में लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। कहने का मतलब ये कि आप जहां पर भी जाएं, वहां की जो मदर लैंग्वेज है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ में इतना ही नहीं, दूसरे की मदर लैंग्वेज जो भी है आप उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीखें। कहने का मतलब यह है कि जितनी फ्रीक्वेंसी या फिर जितना इंडिपेंडेंटली आप अपनी लैंग्वेज को यूज करने के लिए प्रमोशन चाहते हो, उसी तरीके से आप दूसरे की लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें। और इस बार साल 2022 की थीम क्या है? ये थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो राइटर हैं ये हैं जिमी सोनी। क्या नाम है? जिमी सोनी। ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ये किताब बेसिकली इन्होंने लिखी हुई है पेपल कंपनी के ऊपर। पेपल एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। जब भारत में या वर्ल्ड में यूपीआई पेमेंट गेटवेज का इतना प्रचलन नहीं हुआ करता था, तब पेपल चलता था। और पेपल उस टाइम पर भी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट था फाइनेंसेस में कि आप पेपल की मदद से किसी भी देश में पैसा भेज सकते हो। तो ये जो किताब लिखी गई है, ये किताब हमें बताती है पेपल की जर्नी के बारे में कि कैसी जर्नी रही पेपल की, कैसे आज की डेट में जो दुनिया में दूसरे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, वो भी कभी ना कभी पेपल के साथ काम कर चुके हैं। तो पेपल की जो इनिशियल स्टेट है उससे लेकर सक्सेस स्टोरीज तक ये किताब बताती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये एक तरीके की छिपकली है और इसका नाम है बेंट टोड गीको लिजार्ड। ये अभी हाल ही में पाई गई है कौन से राज्य में? तो बेंट टोड गीको लिजार्ड जो कि छिपकली की एक नई प्रजाति है, ये अभी हाल ही में पाई गई है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। और मेघालय में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोला जाता है उमरोई। उमरोई में एक मिलिट्री स्टेशन के अंदर इसको पाया गया। ओके, और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है साइटोडैक्टिलिस। क्या रखा गया है? यहां पर मैं लिख देता हूं, साइटोडैक्टिलस। और जो इसका सेकेंड नेम है वो है एक्सरसाइटस। एक्सरसाइटस। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? इसको बोलते हैं साइटोडैक्टिलस एक्सरसाइटस। एक्सरसाइटस का मतलब होता है आर्मी। तो इंडियन आर्मी के ऊपर बेसिकली इस छिपकली का नाम रखा गया है साइटोडैक्टिलस और एक्सरसाइटस। ये कहां पर मिली है? ये मेघालय के अंदर उमरोई मिलिट्री स्टेशन में अभी हाल ही में पाई गई है इसकी नई प्रजाति। और आपको पता है इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है या स्पॉट किया गया है? इनको बोलते हैं हेरपेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? हेरपेटोलॉजिस्ट। आप में से जो लोग भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ते हो आपको पता होगा हेरपेटोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? जो कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की ब्रांच को स्टडी करते हैं, उनको हेरपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज। यह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में पूरे भारत में पहली बार ऐसा नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे कि आप वाटर फेरीज को फाइंड आउट कर सकते हो? तो ये है आसाम राज्य। आसाम में यहाँ के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्व शर्मा के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये वाटर फेरीज चलती है। ये लोगों को लाने ले जाने का काम करती हैं। जैसे कि आप देख लेते हो ओला ऐप पर, आपने कोई टैक्सी मंगाई ओला में या फिर उबेर में, तो आपको एप्लीकेशन में दिखती रहती है ना कि आपकी टैक्सी कहाँ पर पहुंची। या फिर मान लीजिए आपने अपनी किसी रिलेटिव को ओला टैक्सी के थ्रू या कैब के थ्रू भेजा, तो आप उसकी भी जो एप्लीकेशन के थ्रू लोकेशन है उसको भी आप देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर वाटर फेरीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
ओके, तो नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन इसका नाम है, जिसमें आप वाटर फेरीज को लोकेट कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा जहां पर आप खड़े हो वहां पर वाटर फेरी कितनी देर में आ जाएगी। और आसाम में गवर्नर कौन है? ये हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। और हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा इन वाटर फेरीज के लिए ई टिकटिंग सिस्टम को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी पद पर नए तरीके से नियुक्त किए गए हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ये है सीनियर आईएएस अधिकारी और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी के रूप पर भी कार्यरत रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुरुग्राम? हरियाणा के गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार का कैंपेन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये 2 लड़कियां हैं, इन दोनों को एक साथ ज्वाइंटली अपॉइंट किया गया है और दोनों बहनें हैं। इनमें से एक हैं तनिष्का कोटिया और दूसरी हैं रितिका कोटिया। बाय द वे, मैं आपको तनिष्का के बारे में बता दूं, तनिष्का जब मात्र 4 साल की थी उस टाइम पर ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। ये यंगेस्ट चेस प्लेयर बनी थी। साल 2008 में इन्होंने चेस चैंपियनशिप पहली बार जीती थी जब ये मात्र 4 साल की थी। इसके अलावा इन्होंने एशियन चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए। इस वजह से इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है बोथ गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड विद इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड? अभी हाल ही में भारत की एक कौन सी संस्था है जिसको सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है? तो ये सबसे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना करी गई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? ये हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बाय द वे, आपको बता दूं, कोल इंडिया लिमिटेड भारत की 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। जिन लोगों को नहीं पता है भारत की 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, बीपीसीएल एंड लास्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टोटल ये 10 कंपनी है भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जिनको महारत्न कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ मिनी रत्न कंपनीज भी कही जाती हैं, वो एक अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है शकुंतला चौधरी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थी बेसिकली? क्लासिकल डांसर, एक्ट्रेस, सोशल वर्कर या म्यूजिशियन? तो शकुंतला चौधरी जी सोशल वर्कर थी बेसिकली, और अभी हाल ही में इनका निधन 102 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनको इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको शकुंतला बाई देव के नाम से भी जाना जाता था। बाई देव का मतलब होता है एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। इसके अलावा सोशल वर्किंग करते हुए इन्होंने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को भी ज्वाइन कर रखा था। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है रवीश तिवारी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे बेसिकली? तो ये बेसिकली एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया हमेशा। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका करियर ब्लॉग बहुत बड़ा है। इन्होंने इंडिया टुडे के में भी एडिटर की पोस्ट पर काम किया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी कार्य किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल ब्यूरो ऑफ चीफ के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा 48वां खजुराहो डांस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो 48th एडिशन खजुराहो नृत्य महोत्सव का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? ये हैं मांगू भाई पटेल, और मांगू भाई पटेल इस टाइम पे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार का खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। कहाँ पर? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 20 फरवरी को किया गया।
2 दिन पहले, और ये कब तक चलेगा? ये 26 फरवरी तक चलेगा। ये जो डांस फेस्टिवल है ये बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर जैसी पॉपुलेशन है उसके बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में प्रमोशन करता है। साथ में मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो वाला जितना भी रीजन है उसके अंदर जितने भी तरीके के नृत्य किए जाते हैं उन सब को प्रदर्शित किया जाता है। तो पर्यटन के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू, और बाहर से आने वाले देश विदेश के जो लोग हैं वो इसको एंजॉय करते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी है उमा दास गुप्ता ने। और इस किताब के बारे में आपको बता दूं, फिलहाल आप इतना तो समझ ही गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। मैं आपको बताता हूँ, 1922 में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारतीय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी शांति निकेतन में। तो वहीं पर शांति निकेतन में इनके द्वारा श्री निकेतन की स्थापना करी गई थी, और श्री निकेतन के थ्रू इन्होंने वहां पर कई सारे गांवों को बसाया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन में के अंतर्गत शांति निकेतन में जितने भी गांवों को बसाया हुआ है उसके पीछे जो भी स्टोरीज रही हैं उन सभी को ये किताब बताती है, जो कि लिखी गई है उमा दास गुप्ता के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इतिहास में मैं आपको पढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज फाउंड 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स ऑफ सी ड्रैगन। अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जहां पर सी ड्रैगन के 180 मिलियन साल पुराने जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये जीवाश्म पाए गए हैं कहां पर? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। और आपको बता दूं, आज तक सी ड्रैगन के जितने भी फॉसिल्स पाए गए हैं या जीवाश्म पाए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्लियर हैं ये जीवाश्म। इवन इतना ही नहीं, अभी तक जितने भी अवशेष प्राप्त किए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा साफ सुथरा और विजुअल फॉसिल ये पाया गया है। और इसकी आकृति इस तरीके की कुछ मिली हुई है जैसे कि डॉल्फिन, ये इसकी खास बात है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जीवाश्म है ये 90 मिलियन साल पुराना, मतलब ये प्रजाति 90 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है, और ये जो फॉसिल है ये 180 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पर आप समझ रहे होगे कहने का क्या मतलब है, कि ये जो प्रजाति है ये 90 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। एंड ब्रिटेन में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन। एंड अर्जेंटीना की कैपिटल ब्रूनो आयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। अभी हाल ही में 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं बेस्ट एक्टर के रूप में रणवीर सिंह, और इनकी मूवी आई थी 83, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर के रूप में। यहाँ पर आप दूसरे अवार्ड्स भी देख सकते हो, यहाँ से डेफिनेटली आपसे इस बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला है अवार्ड मिमी के लिए, बेस्ट वेब सीरीज कैंडी रही, बेस्ट शॉर्ट फिल्म पाउली रही, बेस्ट फिल्म की बात करें तो शेरशाह रही, और फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी रही 2021 की? ये रही पुष्पा द राइज। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज की अगर बात करें तो मनोज बाजपेयी को यह अवार्ड मिला है फैमिली मैन 2 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज में रवीना टंडन अरण्यक के लिए, एंड बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में सतीश कौशिक, एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल लारा दत्ता। ओके, और नेगेटिव रोल में आयुष शर्मा को मिला हुआ है अंतिम मूवी के लिए। एंड बेस्ट डेब्यू अवार्ड जो है ये आयान शेट्टी, इनकी मूवी आई थी तड़प, इसके लिए। प्लेबैक सिंगर मेल में विशाल मिश्रा, और प्लेबैक सिंगर फीमेल में कनिका कपूर। तो इतने आपको जरूर ध्यान रखने हैं जो कि सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट है और एसएससी में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हीं में से सबसे ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। इतने तो आपको रट के ही जाने हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को मैं याद दिला दूं, 22 तारीख से मतलब कल से मैं 5 दिन की सीरीज स्टार्ट कर रहा था एमसीक्यूज की। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज मैं आपको फिर से रिवाइज करने जा रहा हूं। तो कल वो क्लास नहीं हुई है, तो अल्टीमेटली आज से ही ये 5 दिन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन 5 क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। जैसे ही अभी ये वीडियो खत्म हो जाए जाके 5 में खुद को रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर ग्रीन कलर का एनरोल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप कोड डालेंगे वरुण 777, और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कल क्योंकि क्लास नहीं हो पाई थी 22 तारीख को, इसलिए आज है 23 तारीख। तो आज क्या है कि आज मैं 2 क्लास ले रहा हूँ। एक क्लास होगी 12:30 बजे जो कि कल नहीं हुई, और बाकी 3 बजे तो डेली इसमें क्लास रहेगी। तो 26 तारीख तक ये क्लास चलेंगी। आज 23 को 2 क्लास हैं, उसके बाद 24, 25, 26 को एक क्लास होगी 3 बजे हर दिन। तो 5 की 5 क्लास लेना मत भूलिएगा। 1 घंटे ताबड़तोड़ बैटिंग हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके एमसीक्यूज की, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम की किताब अभी हाल ही में लिखी है। किसने? इसके राइटर हैं प्रियम गांधी मोदी। कौन है? प्रियम गांधी मोदी। ये किताब बेसिकली इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी हुई है, और ये किताब बताएगी आपको कि पिछले 2 सालों में कोविड क्राइसिस के दौरान किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लिए गए फैसलों से इस देश को संभाला है। साथ में इस क्राइसिस के दौरान डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या क्या रोल रहा है। तो ये किताब ये चीज़ें बयां करेगी। और इस किताब को जो लॉन्च किया गया है, ये मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनसुख मांडवी इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च करी गई है। तो ये जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम का जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और इसका मेन मोटो ये है कि जितने भी किसान हैं भारत में, उन सभी के घर घर जाके उनको क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। मतलब उनकी जो फसल है उसका बीमा किया जाएगा सीधे सीधे। ध्यान रखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम की जो स्कीम है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च करी गई है। सारे किसानों को मुफ्त में उनकी कृषि का इंश्योरेंस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिंकिंग डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व चिंतन दिवस। तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 22 फरवरी को। कल के दिन ये दिवस मनाया गया। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? अवर वर्ल्ड, अवर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। ये दिवस बेसिकली इस वजह से मनाया जाता है कि महिलाओं को भी वही ओहदा समाज में मिलना चाहिए जो कि हमेशा से पुरुषों को मिलता हुआ आया है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। पहले इसको थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज की डेट में वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया का अभी तक का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गोवर्धन। तो गोवर्धन नाम का आज तक का सबसे बड़ा एशिया का बायो सीएनजी प्लांट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। आपको बता दूं, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 550 टन सीएनजी की इसकी कैपेसिटी है। और इसको बनाने में जो लागत आई है, 150 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में। दूसरी चीज़, इसकी खास बात यह है कि ये जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। कहने का मतलब ये कि इसमें वेस्ट के रूप में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, गोबर लाया जाएगा डायरेक्टली, गोबर को प्रोसेस किया जाएगा, उससे मीथेन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और उसके अलावा ये ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए भी यूज में आएगा। ऑर्गेनिक कंपोस्ट और फर्टिलाइजर भी ये बनाएगा। और ये एक दिन में 17,000 किलो सीएनजी का उत्पादन करेगा। कितना? 17,000 kg पर डे। एक दिन में इतनी सीएनजी इससे पैदा करी जाएगी। और इसके अलावा भारत सरकार का टारगेट है कि अगले 2 सालों में ऐसे 75 और प्लांट लगाने हैं पूरे देश भर में। इसके अलावा ये एक दिन में 17,000 किलो सीएनजी का उत्पादन तो करेगा ही करेगा, 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी उत्पादन करेगा, मतलब खाद का भी उत्पादन करेगा। ओके, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। आप देख सकते हो 150 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है और इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडिडास के द्वारा भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट किया गया है, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो एडिडास इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट करी गई हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते ही होंगे। ये हैं मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और भारत सरकार की तरफ से इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। और ये पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं
जिन्होंने टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता था भारत के लिए। तो मनिका बत्रा बनी है एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया है पोलियो मुक्त देश बनाने के लिए। तो पाकिस्तान को पोलियो मुक्त बनाया है किसने? बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है बिल गेट्स एंड मलिंदा फाउंडेशन। तो बिल गेट्स और इनकी वाइफ मलिंदा गेट्स जो हैं, ये दोनों मिलकर भारत में बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अपनी फाउंडेशन चलाते हैं। तो पाकिस्तान में इनकी फाउंडेशन ने पाकिस्तान को पोलियो मुक्त बनाने में मदद करी है। अब पाकिस्तान पूरे तरीके से पोलियो मुक्त है, इस वजह से पाकिस्तान सरकार के द्वारा इनको हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सर्वोच्च सम्मान के जस्ट बाद वाला सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है? जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरीके से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी 2019 के आखिर में बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड से सम्मानित किया था, और यह अवार्ड कौन सा था? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। कौन सा? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है और यह रिपोर्ट आई है डेलियोट की। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट इंडियन बिजनेस। तो ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के कौन सी रैंक बताई गई है इसमें? तो भारत ने इसमें 5वीं रैंक सिक्योर करी है। बाय द वे आपको बता दूं मैं, ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि पूरी दुनिया में कौन से देश में सबसे ज़्यादा बिजनेस पर्सन ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मतलब कितने ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और उस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और आगे कंट्री को फ़ायदा मिले इस तरीके से अपना मॉड्यूल बना रहे हैं। तो उसमें भारत 5वें नंबर पे, आप ऐसे समझ सकते हो, दुनिया में 5वें नंबर पे भारत के ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। ओके, और इस लिस्ट में टोटल 21 कंट्रीज को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने कौन से दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। मैं आपको बता दूं, मिजोरम जो है, मिजोरम की स्थापना कब करी गई थी? मिजोरम को सबसे पहले 1972 में 1972 में यूटी का दर्जा मिला था। उस टाइम पर मिजोरम को नॉर्थ ईस्ट एरियाज एक्ट 1971 के तहत 1972 में यूटी का दर्जा मिला। लेकिन इसके बाद संविधान में 53वां संशोधन हुआ और ये हुआ था 1986 में। तो 1986 में 53वें संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो 86 में संशोधन हुआ, 1987 में पूर्ण राज्य बन गया 20 फरवरी को। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल आज की बात यही तक रहेगी। 5 क्लास के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी सुबह मुझसे, मतलब आज दोपहर में 12:30 बजे मुझसे मिलना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे स्पेशल क्लास में 2 बार मिलूंगा, एक तो 12:30 बजे और दूसरी क्लास होगी 3 बजे, जैसा कि शेड्यूल्ड है यहाँ पर। 5 क्लास के लिंक पर जाइए और एक एक करके क्लिक करके एनरोल कर लीजिए ताकि हर क्लास से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है, यह ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उनको भी बता दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। अगले 5 दिनों तक आप मेरे साथ MCQs का फ़ायदा लेते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। आज की बात यहीं तक।